Hello students, I am Rajendra Sharma, PGT English from MD Senior Secondary School, Kalayat. Today we are going to discuss about figure of speech. What is figure of speech? A figure of speech is a word कि जो figure of speech है वो एक वर्ड है और फ्रेज या एक फ्रेज है which is used to describe something जो डिस्क्राइब करने के लिए कि यूज किया जाता है इन नॉन लिटरल सेंस के अंदर। दीज कैन बी यूज एज ए लिटरेरी डिवाइस, और इनका जो यूज़ है वो एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में भी किया जाता है विद इन ए रिटन टेक्स्ट, एक रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, और जो किसके उद्देश्य से किस लिए किया जाता है, एक्सप्लेन समथिंग इन ए मोर आर्टिस्टिक, कुछ कलात्मक तरीके से। और दे कैन बी यूज्ड, या इनका यूज किया जा सकता है इन इंग्लिश स्पोकन में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिगर ऑफ स्पीच। आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। हमारा जो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमली? जो सिमली की डेफिनेशन क्या है? सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट मेक ए कंपैरिजन, जिसका यूज एक कंपैरिजन के लिए किया जाता है, शोइंग सिमिलैरिटी, या उनके अंदर एक समानता को शो करने के लिए किया जाता है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग वस्तुओं में। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन यूज। तो यहाँ पर कुछ सिमली के एग्जाम्पल दिए गए हैं। यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, आप इतने बहादुर हैं जितना कि एक लायन। तो इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है सिमली की, इसके अंदर एज और लाइक वर्ड का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। तो इस सेंटेंस के अंदर यू वर एज ब्रेव एज ए लॉयन, कि यू का जो यूज़ है कंपैरिजन है वो एक लॉयन के रूप में, लॉयन के साथ किया गया है। और इसके अंदर एक सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर जो यू को एक लॉयन के बराबर या इक्वल उसको ब्रेव माना गया है। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वो कैट एंड डॉग की तरह उन्होंने फाइट की। तो इसके अंदर जो लाइक वर्ड आया है, तो यहाँ पर जो लाइक है उसका जो यूज़ है तो वो भी सिमली के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे लाइक, एज ब्रेव एज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, कि वो एक इतने डिफरेंट है जितना कि लाइट और डे। तो हमारे जो फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, इसके अंदर एज, लाइक आदि वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। जो मेटाफर है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका जो यूज़ है एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, एक ऑब्जेक्ट और एक्शन की फॉर्म में किया जाता है। दैट इज़ नॉट लिटरेरी ट्रू, जो साहित्यिक रूप से वो सही नहीं है, बट हेल्प एक्सप्लेन, परंतु वो सहायता करता है एक्सप्लेन करने के लिए एन आइडिया और मेक ए कंपैरिजन, किसी आइडिया या कंपैरिजन के लिए। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यहाँ पर कुछ जो मेटाफर के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जैसे कि सिमली। बट इसके अंदर सिमली के अंदर डिफरेंस क्या है? सिमली के अंदर हम यूज़ करेंगे एज और लाइक का, बट मेटाफर के अंदर हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, और मेटाफर को इम्प्लिक्ट सिमली भी कहा जाता है। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्नो इज़ ए वाइट ब्लैंकेट, कि जो स्नो है, स्नो का जो कंपैरिजन है वो एक ब्लैंकेट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो स्नो है, स्नो इज ए वाइट, स्नो एक वाइट होती है और जो ब्लैंकेट है ये भी वाइट होता है, दोनों के अंदर कंपैरिजन है, बट इसमें ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, और इसके अंदर एज और लाइक जैसे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ ए शाइनिंग स्टार, कि यहाँ पर जो ही है, ही का जो कंपैरिजन है वो एक शाइनिंग स्टार के साथ किया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, आर लॉन्ग हेयर वाज फ्लोइंग गोल्डन रिवर, कि उसके जो लॉन्ग हेयर है वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, कैसे हैं, फ्लोइंग गोल्डन हेयर की तरह हैं। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड्स पर्सोनिफिकेशन।
इन दिस फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं हम मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अलाइव इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, कि एक जो लाइफलेस थिंग्स होती है उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी डाल दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीय अलंकार होता है। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन यूज। तो यहाँ पर कुछ पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर है माई कार इज़ ए रियल ब्यूटी, कि माई कार, जो कार है वो एक लाइफलेस थिंग्स है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसका जो कंपैरिजन है एक रियल ब्यूटी के साथ किया गया है। तो इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो बनेगा आपका पर्सोनिफिकेशन। दैट रोड विल टेक आउट सम वन आइज, दैट रोड, कि जो रोड होते हैं, एक जो लोहे की एक छड़ होती है, राड होती है, विल टेक आउट सम, क्या उसको कोई वन आइज आंखें होती हैं। तो रोड का जो कंपैरिजन है यानी कि एक लिविंग बीइंग की तरह वन आइज लेके एक ह्यूमन के साथ किया गया, मानव की आंखें होती हैं तो उसके साथ उसका कंपैरिजन है। तो यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो बनेगा यानी कि पर्सोनिफिकेशन। माई अलार्म क्लॉक स्क्रीम्स एट मी एवरी मॉर्निंग, कि जो माई अलार्म क्लॉक, की जो अलार्म क्लॉक होती है वो स्क्रीम का मीनिंग होता है चिल्लाना, वो कोई चिल्लाती नहीं है, चिल्लाता कौन है, लिविंग बीइंग पर्सन चिल्लाता है। तो यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक को एक लिविंग बीइंग की तरह स्क्रीम करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर बनेगा आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बनेगा पर्सोनिफिकेशन। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बनता है So students, in this figure of speech is alliteration। एक alliteration क्या है? alliteration एक ऐसा figure of speech है जिसके अंदर रिपीटेशंस ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड, जो कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसे कहते हैं हम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को कहते हैं यानी कि अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है इस के अंदर सी सेल्स, सी सोल्स ऑन द सी शोर, कि यहाँ पर जैसे सी एस है, एस का रिपीटेशन हुआ है और एस के रिपीटेशन के कारण ये आपका अनुप्रास अलंकार यानी कि जो एलिट्रेशन बनता है। पीटर्स पाइपर्स पिकड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। तो इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी, सेंटेंस के अंदर भी जो आपका पी का रिपीटेशन हुआ है और पी के रिपीटेशन के कारण यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा आपका एलिट्रेशन। नेक्स्ट सेंटेंस में है डॉग डग डीपर इनटू द डेप्थ। तो यहाँ पर भी डी का रिपीटेशन हो गया और डी के रिपीटेशन के कारण ये भी आपका बनेगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट में है निकीज नेकलेस निप्ड एट हर नेक। तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपका एन का रिपीटेशन हुआ है और जो एन है, एन एक कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर के रिपीटेशन के कारण ये बन जाता है आपका एलिट्रेशन। सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरबली। हाइपरबली को कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एक दूसरा नाम है, इसे दूसरे नाम से अनाउंस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन का मीनिंग भी अतिशयोक्ति होता है। हाइपरबली इज ए टर्म, कि हाइपरबली क्या है, ये एक टर्म है विच यूजेस, जिसका यूज किया जा सकता है एन एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, इसके अंदर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है टू ऐड ए मोर ड्रामेटिक मीनिंग, और एक ड्रामेटिक मीनिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है इन टू द सेंटेंस के। हियर आर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर हाइपरबली के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। माई डॉग वे ए टन। माई डॉग की जो, मेरी डॉग की जो वे है वो कितनी है, 1 टन की है। क्या डॉग की जो पूंछ है वो 1 टन की होती है? तो यहाँ पर भी उसका जो बढ़ा चढ़ाकर इतना यूज किया गया है। जैसे कि सेंटेंस के अंदर है माई बैग वे मीन्स उसकी जो डोर है वो 1 टन की है। आगे है हिज नोज इज़ द लेंथ ऑफ द रिवर स्नेल। उसकी नोज का जो
नोज को कैसे एक रिवर की नेल के बराबर माना गया है। आई हैव ए मिलियन थिंग ऑफ टू डैट डे। आई हैव ए मिलियन थिंग, अपने पास अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं मेरे पास तो एक मिलियन थिंग्स हैं। सो टुडे we are only discuss about 6 or 7 figure of speech. So we will read next slide. Have a nice day. Thank you. अच्छा यार 2-3 मिनट का है इतना